नमस्कार दोस्तों। आज के स्पेशल एक्सप्लेनर में हम 2026-2027 सेशन के लिए बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री यानी बीवीएससी एडमिशन की पूरी पिक्चर एकदम क्लियर करने वाले हैं। एडमिशन एक्सपर्ट नवीन हरजवानी द्वारा तैयार की गई इस मास्टर गाइड के जरिए हम समझेंगे कि इस बेहद प्रतिस्पर्धी और तेजी से बढ़ते मेडिकल फील्ड में एंट्री कैसे ली जाए। ये कोई आम जानकारी नहीं है, बल्कि एक हाई स्टेक्स एडमिशन ब्रीफिंग है जो सीधे मुद्दे पर बात करती है। जरा इस भारी भरकम नंबर पर ध्यान दीजिए, 2.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये कोई हवाई अंदाजा नहीं है, बल्कि 2031 तक भारतीय पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का अनुमानित बाजार मूल्यांकन है। जो लोग वेटेनरी को एमबीबीएस न मिल पाने की स्थिति में सिर्फ एक बैकअप प्लान मानते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है कि यह अब एक बूमिंग प्रीमियम वर्टिकल बन चुका है। तो चलिए सबसे पहले हमारे सेक्शन 1 पर आते हैं, पशु चिकित्सा बाजार में उछाल। आखिर ये मार्केट इतना एक्सपैंड क्यों हो रहा है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। भारत में शहरी पालतू जानवरों की आबादी लिटरली आसमान छू रही है। अभी हम लगभग 34 मिलियन पर है और 2028 तक ये फिगर 51 मिलियन को क्रॉस करने वाला है। आजकल पेट्स को परिवार का मेंबर माना जाता है, जिसे हम ह्यूमनाइजेशन कहते हैं, और इसी इमोशनल कनेक्शन की वजह से शहरों में टॉप क्लास केयर की भारी मांग पैदा हो रही है। और इस इमोशनल कनेक्शन का सीधा असर परिवारों के स्पेंडिंग पैटर्न पे पड़ रहा है। आपको शायद सुन के हैरानी हो, लेकिन आज शहरों में एक पेट के स्वास्थ्य पर सालाना औसतन 70 से 80 हजार रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मतलब मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक, एडवांस डायग्नोस्टिक्स और प्रीमियम थेरेप्यूटिक्स, इन सब की डिमांड एकदम पीक पर है। और यही डिमांड क्लिनिकल पशु चिकित्सकों के लिए जबरदस्त और हाई वैल्यू करियर के मौके बना रही है। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की, करियर स्कोप और वेतन। प्रैक्टिकली देखा जाए तो यही सबसे ज्यादा मैटर करता है, राइट? देखिए, किसी भी मेडिकल करियर की तरह यहां शुरुआती सालों में थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। 0 से 3 साल के अनुभव वाले शुरुआती फेज में आय 25 से 45 हजार के बीच रहती है, लेकिन असली जंप आता है मिड लेवल पर। 3 से 9 साल के एक्सपीरियंस के साथ ये फिगर 50 से 80 हजार प्लस हो जाता है। और अगर 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो 1 लाख से 2 लाख प्रति माह तक। खास तौर पर प्राइवेट प्रैक्टिस या कॉर्पोरेट सेक्टर में ये ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। प्रोज की बात करें तो आय के कई सोर्स, बेहतरीन जॉब सिक्योरिटी और डेंटिस्ट्री के मुकाबले मार्केट में बेहद कम सैचुरेशन। वहीं दूसरी तरफ कुछ कॉन्स भी हैं, जैसे शुरुआती सैलरी का थोड़ा एवरेज होना, काम शारीरिक और मानसिक रूप से थका देने वाला हो सकता है, और हाँ, एक हाईटेक आधुनिक क्लिनिक सेटअप करने में अच्छी खासी कैपिटल लगती है। फैसला लेने से पहले दोनों साइड्स देखना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, बीवीएससी विनाम बीडीएस की वास्तविकता। ये एक ऐसा सवाल है जो कट ऑफ के बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर खड़े हर स्टूडेंट और पेरेंट्स की रातों की नींद उड़ा देता है। अगर सरकारी कॉलेज का दरवाजा बंद हो गया तो आगे क्या? यहीं से वित्तीय और मनोवैज्ञानिक कश्मकश शुरू होती है, और यहीं पर बीडीएस यानी डेंटिस्ट्री और बीवीएससी के बीच एक सही और सटीक तुलना काम आती है। पहले लोग बिना ज्यादा सोचे बीडीएस को डिफॉल्ट बैकअप मान लेते थे, पर अब गेम पूरी तरह बदल चुका है। क्यों? क्योंकि बीडीएस में मार्केट सैचुरेशन बहुत ज्यादा हाई है, जबकि बीवीएससी में ये कम से मध्यम है। शुरुआती सैलरी भी बीडीएस में सिकुड़कर 15 से 25 हजार रह गई है, जबकि बीवीएससी में ये 25 से 45 हजार से शुरू होती है। बीडीएस का कॉर्पोरेट स्कोप सिर्फ कुछ डेंटल चेन्स तक सिमट कर रह गया है, पर बीवीएससी वालों के लिए फार्मा और पेट न्यूट्रिशन जैसी विशाल इंडस्ट्रीज खुली हैं। तो इस डेटा के बेसिस पर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अगर बजट 20 लाख से कम है तो प्राइवेट बीडीएस एक रियलिस्टिक ऑप्शन है, पर फिर आगे एमडीएस के लिए तैयार रहना होगा। अगर 30 लाख प्लस का बजट है तो बीवीएससी की ओर बढ़ना काफी तेज और बेहतर आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देता है। और वो 400 प्लस स्कोरर्स जो मैनेजमेंट की भारी फीस नहीं दे सकते, उनके लिए बिना मन के कॉलेज लेने से बेहतर 1 साल ड्रॉप लेकर रिपीट करना मैथमेटिकली ज्यादा सॉलिड डिसीजन है। आते हैं सेक्शन 4 पर, शीर्ष कॉलेज और एडमिशन की समय सीमा। 2026 में अगर एडमिशन का सोचा है तो देश के टॉप बीवीएससी संस्थानों के बारे में जानना तो बनता है। इनमें करनाल का एनडीआरआई, बरेली का आईवीआरआई और लुधियाना का जीएडी वीएसयू टॉप पर आते हैं। महाराष्ट्र में एमएफएसयू जैसे राज्य कोटे को टारगेट करने वालों को यह ध्यान रखना होगा कि लोकल स्टेट कोटा में जनरल कैटेगरी के लिए 500 से 550 के बीच नीट स्कोर अक्सर कंपलसरी होता है। टाइमलाइन कैसे काम करती है? ये पूरी प्रक्रिया 3 मई को होने वाली नीट यूजी परीक्षा के इर्द गिर्द घूमती है। बिना नीट क्वालिफाई किए कोई एडमिशन नहीं हो सकता।
ये एकदम नॉन नेगोशिएबल स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बाद जुलाई अगस्त में VCI का 15% अखिल भारतीय कोटा शुरू होता है और उसके ठीक बाद 85% स्टेट लेवल काउंसलिंग होती है, जहां डोमिसाइल रूल्स का कड़ाई से पालन किया जाता है। अब सेक्शन 5 राजस्थान और हरियाणा मैनेजमेंट कोटा, जहां से हमें कुछ एक्सक्लूसिव इनसाइट डिटेल्स मिलती हैं। प्राइवेट मैनेजमेंट सीटों के लिए राजस्थान लिटरली एक सेफ हेवन माना जाता है। अपोलो, ACVM, MJF और अरावली AVC जैसे नामचीन कॉलेजों में कुल सीटों का 50% सीधे मैनेजमेंट कोटे के लिए रिजर्व्ड होता है। और सबसे बड़ी बात, बाहरी राज्यों के स्टूडेंट्स के लिए कोई डोमिसाइल बैरियर नहीं है। तो अगर स्कोर 300 से कम भी है तो ये सबसे सुरक्षित और सुलभ विकल्प बनकर उभरता है। दूसरी तरफ हरियाणा की कहानी थोड़ी अलग और चैलेंजिंग है। IVR और MR कॉलेज जैसे संस्थानों में 85% सीटें लुवास यूनिवर्सिटी के सख्त दिशा निर्देशों के तहत आती हैं। दिल्ली NCR के बिल्कुल नजदीक होने के कारण यहां मैनेजमेंट सीटों के लिए भी भयंकर कंपटीशन होता है। राजस्थान की तरह यहां सीटें आसानी से नहीं मिलती, इसलिए यहां की मॉप अप राउंड्स पर लगातार बाज जैसी नजर रखनी पड़ती है। तो चलिए अपने फाइनल सेक्शन 6 पर चलते हैं, द मैनेजमेंट एडमिशन रोड मैप। एडमिशन एक्सपर्ट्स आखिर काम कैसे करते हैं? ये रहा उनका सटीक 3 स्टेप एग्जीक्यूशन प्लान। फेज 1, नीट में कम से कम 150-200 स्कोर लाकर अपना क्वालिफिकेशन लॉक करना, क्योंकि बिना इसके सीट नहीं मिलेगी। फेज 2, राजउवास और लुवास दोनों पोर्टल्स पर एक साथ अप्लाई करके ड्यूअल ट्रैकिंग करना। और सबसे क्रिटिकल फेज 3, फाइनेंशियल रेडीनेस। मॉप अप राउंड में सीट्स अचानक खाली होती हैं, तो ऐसे मौकों को पकड़ने के लिए फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस एकदम लिक्विड फॉर्म में तैयार होनी चाहिए। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या परिवार एक ऐसे मेडिकल फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं जहां सैचुरेशन कम है और ग्रोथ जबरदस्त? सही स्ट्रैटेजी, मार्केट डेटा की समझ और सटीक एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ मैनेजमेंट कोटा सीट सिक्योर करना कोई किस्मत का खेल नहीं, बल्कि एक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन बन जाता है। इस मास्टर गाइड के जरिए 2026-2027 BVSC एडमिशन की पूरी पिक्चर अब आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।